रामपुरी चाकू पड़ा था, उन्होंने इसे शोषण का जरिया और व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। लेकिन जब यही रामपुरी चाकू सकारात्मक हाथों में पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस रामपुरी चाकू का उपयोग कौमन सामान्य नागरिकों को, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के तहत किया और उस रामपुरी चाकू को निवेश के माध्यम का एक आधार बना दिया। मुझे अफसोस है कि जिम्मेदारों ने ये कहा कि एक हाथ से लेकर चाकू दूसरे हाथ में दे दिया गया। मैं शब्द बशब्द कह रहा हूं, एक हाथ से लेकर चाकू दूसरे हाथ में दे दिया गया। मैंने कलम दिया है हाथ में, आपने चाकू दिया है हाथ में, बस यही फर्क है हमारी और आपकी सोच का। मैंने कलम दिया है, आपने चाकू का हाथ बदला है, लेकिन दिया आपने चाकू है। लोग नारा लगाते हैं शेर हिंद जिंदाबाद, शेर उत्तर प्रदेश जिंदाबाद, लेकिन बताते हैं कि ये व्यक्ति इंसान नहीं है, जानवर है, क्योंकि बहरहाल शेर भी जानवर है। आज इस किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में रामपुर में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर जनपद वासियों को प्राप्त होने वाली 22 विकासशील परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। 72 करोड़, हमने 105 करोड़ की एक सड़क बनाई थी। 72 करोड़ तो किसी मोहल्ले में लगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत छोटी रकम थी एक मोहल्ले के लिए। 72 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। मेरी सरकार में एक मोहल्ले में 100 करोड़ से कम का काम नहीं हुआ है। एक मोहल्ले में एक सड़क टंडे से लेकर उत्तराखंड तक 110 करोड़ रुपए की थी। रामपुर वासियों ने विकास, सुरक्षा और समृद्धि के साथ खड़े होकर के एक नए युग की शुरुआत की है और श्री घनश्याम सिंह लोधी जी को अपना सांसद चुनकर के बाद स्पष्ट संदेश दे दिया है। इसके लिए पूरे रामपुर वासियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये पार्लियामेंट का चुनाव जीता नहीं गया है, इस जीत पर भी जीतने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। पार्लियामेंट नहीं जीती है, लोकतंत्र हारा है, देश हारा है, पार्लियामेंट हारी है। उससे कितने दिन पहले मैंने 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीता था। किससे? भारतीय जनता पार्टी की उस महिला से जिसका बड़ा नाम था, आज भी है, उससे जीता था चुनाव। जेल में रहते हुए मुझे जितना वोट मिला उतना आज तक मुझे वोट नहीं मिला, विकास के काम कराने के बाद भी। जिन लोगों के एजेंडे में विकास और लोक कल्याण नहीं, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए रामपुर का दोहन किया, रामपुर का शोषण किया। विकास की परियोजनाएं रामपुर को ध्यान में रख करके नहीं, लोक कल्याण को ध्यान में रख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विभिन्न तबके के हितों को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि व्यक्ति केंद्रित बनाते हुए शोषण का जरिया उन्हें बनाने का प्रयास किया गया, जिसने विकास के पहिए को थामने का कार्य किया और अंततः उसकी दुर्गति उन्हें भुगतनी भी पड़ रही है। रामपुर में क्या क्या बदला? ऐतिहासिक गांधी समाधि, जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। नेशनल लेवल का गेस्ट हाउस, एक मोहम्मद अली जौहर रोड पर और दूसरा यूनिवर्सिटी के बराबर। कोऑपरेटिव बैंक इस खादिम की देन है। अंबेडकर पार्क इस खादिम की देन है।
रामपुर का ज़िला अस्पताल, जिसमें उस वक्त ऑक्सीजन का इतना इंतज़ाम किया गया, ऑक्सीजन प्लांट इतना बड़ा लगाया गया, जब लोगों के जहनों में ये विचार भी नहीं था कि पूरे मंडल के मरीज़ ऑक्सीजन लेने के लिए रामपुर आए थे। ये हुआ है विनाश, और इन करतूतों की सज़ा मिल रही है, इन कुकर्मों की सज़ा मिल रही है। मुझे अफसोस है कि बहुत बड़े लोगों ने बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया। यहाँ के 200 वर्ष पुराने शैक्षिक संस्थान मदरसा आलिया को भी एक निजी विद्यालय में बदलने का कार्य हुआ था। उसके समृद्ध पुस्तकालय की जो दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें थी, बिना किसी अनुमति के उन्हें जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ था। अच्छा, सीएम साहब ने कल ये भी कहा है कि जो बेशकीमती किताबें थी मदरसा आलिया की, वो दोबारा वही दोबारा कर दी गई है, पहले वहाँ से गायब करवा दी गई है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने विश्वविद्यालय बनाया हो, जिसने बच्चों के स्कूल बनाए हो, जिसने देश का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाया हो, उससे आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल कभी गेस्ट हाउस हुआ करता था, और कहा जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी असहयोग आंदोलन के दौरान यहां पर रुक करके देश की आजादी को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। लेकिन ऐतिहासिक महत्व के इस संस्थान को भी हड़पने का कार्य हुआ था। मॉडल मॉन्टेसरी स्कूल को मैंने पिछली सरकार में रेनोवेट कराया, और कई करोड़ रुपया CNDS ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट से पास करके उसका जीर्णोद्धार कराया था। लेकिन मैंने, क्योंकि मैं मुतमईन नहीं था उस इमारत से, और आज भी मेरा कहना यह है कि सरकार अपने इस फैसले को वापस ले, क्योंकि वो इमारत बहुत जर्जर है। इतना पैसा लगाने के बाद भी मैं उस इमारत से मुतमईन नहीं हुआ था, इसलिए मैंने बच्चों का स्कूल वहाँ शिफ्ट नहीं किया। अब इतने अरसे के बाद एक ऐसी जर्जर इमारत में बच्चों का स्कूल खोलना बच्चों को ख़तरे में डालना है। या तो उसकी सारी छतें बदली जाएं, नई छतें डाली जाएं, इससे पहले बच्चों का स्कूल वहाँ मौत को दावत देना है।